तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज एक मेरा टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एवं पर्वत निर्माण। तो ये है भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दो पट्टिका अथवा प्लेट के खिसकाव के फलस्वरूप इनका आपस में टकराव होता है। टकराव वाले स्थान पर पपड़ी यानी कि क्रस्ट के संपीड़न के कारण पर्वत का निर्माण होता है। यानी कि जो पपड़ी के संपीड़न के कारण पर्वत का निर्माण होता है। जब दो प्लेट परस्पर मिलती हैं तो भारी पदार्थों की बनी प्लेट हल्के पदार्थों से बनी प्लेट के नीचे निक्षिप्त हो जाती है। ये हल्के पदार्थों से बनी प्लेट के नीचे निक्षिप्त हो जाती है और मैंडल में जाकर विलीन होने लगती है। तब वहाँ पर पर्वतों का उद्भव होता है। भूपटल पर कहीं पर पदार्थों का सृजन तथा कहीं पर इनका विनाश होता है। इससे भू संतुलन की व्यवस्था स्थिर रहती है। यदि एक प्लेट महाद्वीपीय है तथा दूसरा प्लेट महासागरीय है तो वहाँ पर क्रस्ट का स्वार्थिक क्षय होगा। इसका मुख्य कारण है महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे निक्षिप्त होना। प्लेट के आधार पर इनका अभिसरण तीन प्रकार का होता है। प्रथम स्थिति में दोनों प्लेट महासागरीय होती हैं। द्वितीय स्थिति में प्लेट महाद्वीपीय तथा दूसरी महासागरीय होती है। महाद्वीपीय और दूसरी महासागरीय होती है। और जो तृतीय में दोनों प्लेटें जो हैं वो महाद्वीपीय होती हैं। एक बार तो पहले दोनों महासागरीय होंगी, फिर दूसरी बार एक महाद्वीपीय और महासागरीय होगी और तीसरी बार में दोनों महाद्वीपीय हैं। तो देखिए है अलग अलग टॉपिक करके मैंने दिया है। फर्स्ट है दो महासागरीय प्लेट का अभिसरण। जब दो महासागरीय प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती हैं और परस्पर टकरा जाती हैं तब भारी पदार्थों द्वारा निर्मित महासागरीय प्लेट कम घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे निक्षिप्त हो जाती है। इस क्रिया से उस स्थान पर संपीड़न होता है जिससे द्वीप तोरण तथा द्वीपचाप का निर्माण होता है। महाद्वीप तथा महासागरीय प्लेट का अभिसरण। जब महाद्वीपीय तथा महासागरीय क्रस्ट वाली प्लेट एक दूसरे की ओर अग्रसर होती हैं और परस्पर टकरा जाती हैं तब महासागरीय प्लेट के अग्र किनारा महाद्वीपीय प्लेट का अग्र किनारे के नीचे सरकने लगता है। फलस्वरूप महाद्वीपीय मगनतट पर स्थित मलबा संपीड़नात्मक बल के कारण वलित होने लगता है और पर्वत का निर्माण होता है। तीसरा है देखिए दो महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण। जब दो महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण एक दूसरे की ओर होता है तो ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तब भारी पदार्थों से निर्मित प्लेट अपेक्षाकृत हल्के पदार्थों से निर्मित प्लेट के नीचे सरकना प्रारंभ कर देती है। फलस्वरूप संपीड़नात्मक बल की उत्पत्ति होती तथा मलबा में वलन के कारण पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए हम पढ़ने वाले रॉकी तथा एडिज पर्वतों की उत्पत्ति। अब देखिए ये पहले आप चित्र में देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कुछ प्लेटें दी हुई हैं रॉकी तथा एडिज पर्वत की प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर। ये जो 3-4 जो डायग्राम्स दिए हैं पहले इन्हें देखिए आप। देखिए यहाँ पे एक अमेरिकन प्लेट है और एक प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और पहले में देखिए उसमें पहले वाले में क्या हो रहा है कि जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है नीचे की तरफ देखिए क्षेपित प्लेट जो नीचे की तरफ हो रही है। और दूसरा देखिए अमेरिकन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है और देखिए यहाँ पे पर्वत का निर्माण हो रहा है। सेकंड वाले में है अमेरिकन प्लेट देखिए यहाँ पे और एक प्रशांत महासागरीय प्लेट है। अब ये दोनों वही प्लेटें हैं और इस यहाँ पे पर्वत मेखला बन रहा है। फोर्थ में देखिए पूर्ण मेखला बन रहा है। अब ये देखिए जो पहला वाला था वो महासागरीय प्लेट का क्षेपण था। दूसरा जो है प्लेट के किनारे का वलन है। तीसरा डायग्राम जो है पर्वतों का उत्थान है। फोर्थ जो है महाद्वीपीय किनारों का संपीड़न के कारण वलन। तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं।
रॉकी तथा एडीज पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या प्लेट पट्टिका विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा अमेरिकन प्लेट एक दूसरे की ओर अग्रसर हुई तथा टकराव की क्रिया हुई। फलस्वरूप प्रशांत महासागरीय प्लेट अमेरिकन प्लेट के नीचे सरकना प्रारंभ कर दी। प्रशांत महासागरीय प्लेट का अग्र किनारा धीरे धीरे मैंडल में पहुंचने लगा। साथ ही साथ दोनों के टकराव के कारण संपीड़नात्मक बल उत्पन्न हो गया तथा जिससे रॉकी तथा एडीज पर्वतों की उत्पत्ति हुई। एडीज पर्वतमाला का निर्माण यानी मेसोजोइक कल्प यानी मेसोजोनिक एरा के प्रारंभ में हुआ था। इस समय अमेरिकन प्लेट के मगन तट पर अवसाद की बहुत बड़ी राशि विद्यमान थी। अब प्लेट के नीचे सरकने लगी तब संपीड़नात्मक बल के कारण मलबा का वलन हो गया। फलस्वरूप एडीज पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई। अमेरिकन प्लेट धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसक रही थी, जिस कारण मध्य मेसोजोइक कल्प एवं प्रारंभिक क्रिटेशियस युग में पर्वत निर्माण की क्रिया में तेजी आ गई। रॉकी पर्वतमाला की उत्पत्ति एडीज पर्वत के निर्माण के साथ साथ हुई है। अमेरिकन प्लेट के मगन तट पर उत्तर से दक्षिण में मलबा की विशाल राशि थी। दोनों प्लेट के अभिसरण तथा संपीड़नात्मक बल के कारण रॉकी पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। प्लेट में गति अथवा अभिसरण में समय समय में अंतर था, जिस कारण रॉकी पर्वत निर्माण प्रक्रिया लंबे काल तक चलती रही। रॉकी पर्वत की चौड़ाई कोलोराडो से कैलिफोर्निया तक 1500 किलोमीटर है। यह चौड़ाई संदेह उत्पन्न करती है। इस सिद्धांत से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। प्लेट जब मैंडल में अभिसरित होती है और इससे पर्वत का निर्माण होता है तब इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्वानों का मत है कि जब प्रशांत महासागरीय प्लेट अमेरिकन प्लेट के नीचे सरक रही थी तथा अमेरिकन प्लेट निरंतर पश्चिम की ओर अभिसरित थी, तब रॉकी पर्वत श्रेणी के अधिकांश भाग का निर्माण हुआ था। अमेरिकन के पश्चिम तट के सहारे विस्तीर्ण रॉकी तथा एडीज पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति संबंधी समस्या का समाधान इस सिद्धांत से काफ़ी हद तक हो जाता है। तो अगला है देखिए द्वीप तोरण तथा द्वीप चाप की उत्पत्ति। अब आपको अगर इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो ही वीडियो मिलेगी, वरना इसको हटा के हम आगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।